नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषनाथ पंडित। आप देख रहे हैं स्टिचिंग एंड टेक्निकल चैनल। आज के इस वीडियो में नाप के हिसाब से पैंट की परफेक्ट मार्किंग और कटिंग करके दिखाएंगे सबसे आसान तरीके से। इस फार्मूले से आप हर साइज की पैंट की कटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम फैब्रिक को अच्छे से बैठा लेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमें खास ध्यान देना होता है कि फैब्रिक को जब भी हम पैंट की कटिंग करते हैं तो उल्टे की तरफ से, तो यहाँ पे हम सीधा की मार्किंग कर लेंगे और यह है उल्टा। तो उल्टे की तरफ से हमने फैब्रिक को अच्छे से फोल्ड कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने से पहले हम साइड को भी सीधा कर लेंगे ऐसे। इस तरीके से अगर हम साइड को सीधा करके मार्किंग करेंगे तो पैंट की कटिंग करने में हमें बहुत ही आसानी होगी। अब हम ऊपर सबसे पहले एक सीधा मार्किंग करेंगे जिसके सहारे हम आसन की मार्किंग कर सकें। तो दोस्तों हम आसन देख लेते हैं। आसन है इसकी 23 इंच। तो 23 इंच आसन है तो इसको हम हाफ कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे हो गया 11.5 इंच। 3 इंच इसमें निकाल देंगे बेल्ट के लिए, 1.5 इंची बैक में और 1.5 इंची फ्रंट में। 8.5 इंच पर हम मार्किंग ऐसे कर लेंगे आसन के लिए। उसके बाद नीचे हम आ जाएंगे 2 इंच नीचे। तो यहाँ पे हम थाई की मार्किंग करेंगे ऐसे। तो इस तरीके से दोनों मार्किंग हो चुकी है। अब यहाँ पे दोस्तों लंबाई देख लेते हैं। तो लंबाई है 39.5 इंच। 1 इंच माइनस कर लेंगे जो हम बेल्ट लगाएंगे उसके लिए। अब यहाँ ऊपर से हम ऐसे 1 इंच माइनस कर लेंगे ऐसे बेल्ट के लिए। अब यहाँ पे इस तरीके से हम मार्किंग लंबाई की करेंगे 39.5 इंच और 2.25 इंच यहाँ एक्स्ट्रा ले लेंगे फोल्डिंग के लिए। उसके बाद हम इस तरीके से दोनों मार्किंग को सीधा कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों हम कमर की नाप देख लेते हैं, हिप की नाप देख लेते हैं। सबसे पहले हम साइड में कम से कम हाफ से 1.25 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे ऐसे। उसके बाद यहाँ से हम थाई देखेंगे। तो थाई देख लेते हैं। थाई है 21 इंच। 21 में 1 इंच माइनस कर देंगे 20 इंच। 20 को हाफ कर लेंगे ऐसे 10 इंच। तो 10 इंच पे हम थाई की मार्किंग कर लेंगे ऐसे। इस फार्मूले से आप हर साइज की पैंट की कटिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे। ये हो गया सेंटर का मार्क। तो इससे हम नाप लेंगे ऐसे 6.25 इंच। तो 6.25 इंच पे ऊपर भी मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पे सीधा मार्किंग करेंगे ऐसे सेंटर के लिए। चले इसकी हम घुटने की मार्किंग कर लेते हैं। इस फार्मूले से आप हर साइज की घुटने की मार्किंग कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे हम नापेंगे और उसको आधा कर लेंगे ऐसे। यहाँ पे एक मार्किंग करेंगे, मार्किंग के ऊपर आ जाएंगे ऐसे। यहाँ पे हम 2.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है घुटने का मार्किंग करने का। अब यहाँ पे दोस्तों जो सेंटर का मार्किंग था तो 6.25 इंच यहाँ पे हम ले लेंगे नीचे भी। उसके बाद हम मोहरी की मार्किंग करेंगे। तो मोहरी हम देख लेते हैं। मोहरी बनाएंगे हम 14 इंच। तो 14 को हाफ करेंगे 7 इंच हो गया। एक बार और हाफ करेंगे तो यहाँ पे 3.5 इंच हो गया। तो 3.5 इंच को हम रखेंगे सेंटर पे। उसके बाद हम इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे मोहरी के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों हम घुटना की मार्किंग करेंगे। तो घुटना की मार्किंग करने से पहले हम यहाँ पे सीधा एक लाइन ले लेते हैं सेंटर का ऐसे। चले अब इसकी हम घुटना की मेजरमेंट देख लेते हैं। तो घुटना हमें बनाना है 16 इंच। तो 16 इंच को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे 8 इंच। 8 के एक भाग और फोल्ड करेंगे ऐसे 4 इंच। तो 4 को हम रखेंगे सेंटर में ऐसे। उसके बाद इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हम सीधा स्केल लेंगे ऐसे। घुटने तक हम बिल्कुल सीधा स्केल लेंगे। नीचे मोहरी में थोड़ा सा हम शेप देंगे ऐसे। दोनों साइड में सीधा स्केल लेंगे घुटने तक। यहाँ भी हम मोहरी में थोड़ा सा शेप दे देंगे ताकि हमें तुरपाई करने में दिक्कतें ना आए। अब यहाँ पे दोस्तों हम
थाई की मार्किंग कर लेते हैं। तो थाई के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें राउंड स्केल लेना होगा। अब यहाँ पे हम इस तरीके से बैठा कर देख लेंगे कि कहाँ पे शेप इसकी सही आ रही है। अब यहाँ पे इस तरीके से पलट लेंगे स्केल को ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से मार्किंग हो चुकी है। अब हम कमर की मार्किंग करेंगे। कमर की मार्किंग करने से पहले यहाँ पे हम राउंड की मार्किंग करेंगे। तो 30 साइज के लिए 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। यहाँ से हम नाप लेंगे सेंटर तक। तो जितना भी होगा सेंटर तक, तो उससे हम ½ इंच ही ऊपर माइनस कर लेंगे। उसके बाद हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे ऐसे। फिर हम यहाँ पे राउंड घुमा लेंगे इस तरीके से। चले अब हम कमर की मेजरमेंट देख लेते हैं। तो कमर है इसकी 30 इंच। तो 30 को हम चौथा भाग करेंगे 7.5 इंच। यहाँ हम मार्जिन छोड़ देंगे। उसके बाद 7.5 इंच पे एक मार्जिन करेंगे। उसके बाद प्लस कर देंगे एक्स्ट्रा साइड के मार्जिन के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम इस तरीके से स्क्रोल को बैठाएंगे राउंड में। यहाँ पे थोड़ा सा राउंड होना चाहिए हिप के पास। यहाँ पे हम स्लोप करेंगे कम से कम ½ से पौना इंच तक। तो कमर कम है तो यहाँ पे हम ½ इंच ही लेंगे ऐसे। और यहाँ सीधा स्केल हम नहीं लगाएंगे, यहाँ पे राउंड शेप देंगे। 30 साइज के लिए साइड पॉकेट की मार्किंग हम करेंगे 6.25 इंच पे ऐसे। ऊपर हम मार्किंग करेंगे 2.5 इंच, इसलिए कि हमें यहाँ पे मोबाइल पॉकेट बनाना है। अगर मोबाइल पॉकेट नहीं होता तो हम यहाँ पे ऊपर 2.25 इंच लेते। तो इस तरीके से हम क्रॉस पॉकेट की मार्किंग कर लिए। अब यहाँ पे दोस्तों मार्किंग पूरा हो चुका है। अब हम कटिंग कर लेते हैं। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अब यहाँ पे दोस्तों हम एक पल्ले को हटा देंगे और जो मेन पल्ला है ऊपर वाला मार्किंग वाला, उसको हम ऊपर ऐसे पैच कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम सेंटर लेंगे, ऊपर से नीचे तक हम सेंटर इसका मिला लेंगे ऐसे। यहाँ पे हम इस तरीके से नाप कर देख लेंगे इसका ग्रे लाइन जो होता है। अब यहाँ पे इस तरीके से मोहरी में हम प्लस करेंगे 1.5 इंच, घुटना में प्लस करेंगे 1.25 इंच, थाई में हम प्लस करेंगे 2.5 इंच। तो इस तरीके से तीनों मार्किंग को हम कर लिए हैं। अब हम इसको पहले सीधा स्केल लगाएंगे घुटने तक, नीचे थोड़ा सा हम शेप करेंगे ऐसे। उसके बाद हम राउंड शेप लेंगे, राउंड स्केल लेंगे ऐसे। अब इसको हमें बैठा कर देखना है कि कहाँ पे हमारा जो मार्किंग है वो बिल्कुल शेप में आ रहा है। तो उस तरीके से हम स्केल को नीचे ऊपर करके बैठा कर देख लेंगे ऐसे। उसके बाद यहाँ हमें इस तरीके से मार्किंग करने का कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमें यहाँ पे देखना होता है आसन में। तो यहाँ पे आसन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मार्किंग है उस मार्किंग से कम 3 सूत हम इस तरीके से डाउन कर लेंगे सिर्फ बैक को। फिर हम इस तरीके से मार्किंग करेंगे। यहाँ दोस्तों साइड में मार्किंग करते समय खास ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमें बहुत ही जरूरी होती है कम से कम ½ से पौना इंच प्लस करना, इसलिए कि जब हम बैक में डॉट डालते हैं तो वहां पे दोनों साइड से खिंचाव आती है। अब यहाँ पे हम प्लस करेंगे 1.5 इंच ऐसे। उसके बाद हम यहाँ पे सीधा स्केल नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम राउंड स्केल लगाएंगे थोड़ा सा ऐसे। अगर हम यहाँ पे सीधा स्केल लगाते हैं तो क्या होता है कि जब हम बैक का शीट ज्वाइन करते हैं तो वहां पे गड्ढा बन जाती है, यानी कि भी सा बन जाता है। तो ये सब छोटी छोटी बातों को आप अगर ध्यान देते हैं तो आप बहुत ही अच्छा पैंट की कटिंग कर लेंगे और स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ पे हम 7.5 इंच रखेंगे, मार्जिन छोड़ने के बाद प्लस करेंगे 1 इंच डॉट के लिए। उसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा हम लेंगे कम से कम 2.25 से 2.5 इंच लेते हैं एक्स्ट्रा मार्जिन। उसके बाद दोस्तों हम हिप देख लेते हैं। हिप है 33 इंच। तो 33 इंच हम इस तरीके से पहले फ्रंट को नाप लेंगे। तो फ्रंट जैसे मान लीजिए दोनों साइड मार्जिन छोड़ने के बाद 7.25 इंच है, तो इस तरीके से हम 7.25 इंच को हम बढ़ा देंगे आगे ऐसे। और उसके बाद हम यहाँ साइड में मार्जिन छोड़ देंगे। उसके बाद 16.5 यानी कि 16.5 का डबल हो गया 33।
तो इस तरीके से हम मार्किंग करेंगे हिप के लिए। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। इस तरीके से आप हर साइज की पैंट की हिप की मार्किंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम बैक सीट की राउंड घुमाने का बहुत ही आसान तरीका दिखाते हैं ऐसे। तो जैसे 3.5 इंच है तो 3.5 इंच ऐसे नाप लेंगे, उसके बाद एक मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ से हम ऐसे राउंड घुमाएंगे इस तरीके से। अगर आप इस तरीके से राउंड शेप देते हैं तो पैंट की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है बैक सीट की। फिर हम इस तरीके से एक्स्ट्रा मार्जिन दे देंगे। चलें अब हम मार्किंग करने के बाद इसे नाप कर भी देख लेते हैं कि मेजरमेंट के हिसाब से मार्किंग कंप्लीट है या नहीं। तो यहाँ पे पहले फ्रंट को नाप लेते हैं मार्जिन छोड़ते हुए। तो इस तरीके से फ्रंट को नापने के बाद बैक को हम फिर नापेंगे मार्जिन छोड़ते हुए। तो यहाँ 21 इंच बिल्कुल कंप्लीट थाई हो चुका है। अब यहाँ पे हम आसन को नाप कर देख लेते हैं। तो यहाँ भी हम चारों तरफ से पहले मार्जिन छोड़ देते हैं ज्वाइंट के लिए। उसके बाद हम ऐसे राउंड में नापेंगे इस तरीके से। फिर हम फ्रंट को नाप लेते हैं मार्जिन छोड़ते हुए ऐसे। यहाँ भी हम बिल्कुल राउंड में नापेंगे। तो ये देखिए 20 इंच हो गया। उसके बाद 3 इंच हम ऐड करेंगे जो हम बैक में और फ्रंट में 1.5 इंच का बेल्ट लगाएंगे उसके लिए। इस तरीके से मार्किंग पूरा हुआ। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कहीं भी कोई समस्या आती है पैंट की कटिंग करने में तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट्स का जवाब देंगे। पैंट की कटिंग पूरा हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें प्लीज। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।